ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों और बहुत आसानी से सीखेंगे, सिर्फ वीडियो एक बार आपको देखना है। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग विस्थापन का नियम। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा और बीटा रेज का इमिशन होता है तो न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है, इतना तो जानते हैं। अब कहता है कि पीरियोडिक टेबल में जो न्यू एलिमेंट बनता है उसका कुछ बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है? तो कहता है कि अल्फा रेज का जब इमिशन होता है तो न्यू एलिमेंट बनता है, 2 प्लेस लेफ्ट साइड खिसक जाता है, और बीटा रेज का इमिशन होता है तो 1 प्लेस जो है राइट साइड खिसक जाता है। इसी को समझना है तो बच्चों आसानी से आप समझेंगे। सबसे पहले इस लॉ को देने वाला वैज्ञानिक है फैजन्स एंड सॉर्डी, 1930 है ना। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्फा डिकेज। कहता है अल्फा रे जब निकलता है तो क्या होता है, तो अगर मास नंबर जो है बच्चों, मास नंबर m है तो इसमें 4 घट जाता है ना, और एटॉमिक नंबर अगर z है तो इसमें 2 घट जाता है। यानी सपोज दैट x कोई एलिमेंट है ना, तो कहता है इससे अल्फा रेज का इमिशन होता है तो एलिमेंट न्यू एलिमेंट बनेगा, जिसको डॉटर एलिमेंट भी कह सकते हैं। Z में 2 घटेगा, A में 4 घटेगा, और बनेगा क्या? हीलियम निकलेगा, इस प्रकार से। अब यहाँ जो है बच्चों खुद सोचिए, है ना। अब यहाँ एटॉमिक नंबर कुछ और था, यहाँ एटॉमिक नंबर कुछ और है ना। तो कहता है कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चेंज होगा कि नहीं, ग्रुप में परिवर्तन होगा कि नहीं, है ना। अब कहता है बीटा डिकेज। अब बीटा निकलता है तो मास नंबर में जो होता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर में बहुत फर्क पड़ता है, 1 यूनिट बढ़ जाता है। जैसे x है, z है, ये बाई है, बीटा रेज का इमिशन हुआ तो क्या हुआ, बाई एलिमेंट बना, न्यू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये निकला आपका बीटा रेज, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया ये पीरियोडिक टेबल का आपका ग्रुप है ना। मान लिया ये जो है 4 है, 5th है, 6th है ना। अब यहाँ जैसे सपोज दैट मान लिया x कोई एलिमेंट है, z इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका मास नंबर है। अब यहाँ से कहता है अल्फा रेज का इमिशन होगा, अल्फा रेज, है ना। तो क्या होगा, यहाँ जो है बच्चों आपका z-2 बाई बना, और यहाँ क्या हो जाएगा a-4, यानी 2 प्लेस जो है राइट साइड खिसक गया। अब कहता है यहाँ मान लिया x है, इसका एटॉमिक नंबर z है, मास नंबर a है। अब कहता है बीटा रेज का इमिशन हुआ, बीटा रेज, है ना, बीटा रेज का इमिशन हुआ तो क्या होगा, z+1 यानी 1 प्लेस राइट साइड जाएगा, और यहाँ जो है आपका बाई एलिमेंट बना और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही है बच्चों ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग ले लेते हैं यूरेनियम को, U है 92 है 238। अब इससे अल्फा रेज निकला तो क्या हो जाएगा, 2 घटेगा एटॉमिक नंबर, थोरियम है, मास नंबर में 4 घटेगा, 234, यानी 92 नंबर पर था, क्या हो गया 90 नंबर, यानी 92, 91, फिर क्या होगा 90, है ना। इसी प्रकार से फिर यहाँ 90 आ गया तो फिर एक बीटा को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, यानी ग्रुप में परिवर्तन होता है। अब बच्चों यहीं से एक बीटा को निकालिए, क्या हो जाएगा 91, और पैलेडियम है 234, एक बीटा और निकाल दीजिए क्या हो जाएगा 92, यूरेनियम है 234। अब देखिए एक अल्फा और 2 बीटा के इमिशन से क्या बनता है, आपका आइसोटोप बनता है। तो कितना आसान है बच्चों ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ।